हेलो गाइस। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक विथ डेव विथ आलोक। मेरा नाम आलोक वर्मा है और मैं एक जावा फुल स्टैक डेवलपर हूँ। इस चैनल पर मैं आपको सिर्फ कोडिंग ही नहीं बल्कि रियल माइंडसेट कैसे एक जावा डेवलपर का माइंडसेट होना चाहिए डेवलपर का, वो सब सिखाऊंगा। बाकी मैं यहाँ पे जावा को स्क्रैच से चालू करूँगा, स्प्रिंग बूट वगैरह भी पढ़ाऊंगा। जेपीए है, हाइबरनेट है, जे यूनिट वगैरह, टेस्टिंग वगैरह सब एडब्ल्यूएस तक मैं इसको ले जाऊंगा। लेकिन शुरुआत मैं करूंगा फ्रंट एंड से, क्योंकि फ्रंट एंड इस समय जो मार्केट में है, मार्केट जिस चीज़ की डिमांड करता है वो फुल स्टैक, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड। तो बैक एंड अगर आप सीख सकते हो तो फ्रंट एंड ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। तो हम सोच रहे हैं इसको पहले ही ख़त्म करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अगर आप लोग बिगनर हो और सीखना चाहते हो जावा फुल स्टैक तो प्लीज़ आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आइए साथ में शुरू करते हैं एक नई जर्नी को, और इसको हम एंड करेंगे। शुरू कर रहे हैं अभी जीरो से, लेकिन जब एंड करेंगे तो हमको बहुत कुछ इस डोमेन के बारे में नॉलेज होगा। तो चलिए, मैं आज आपको रोड मैप बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा, मतलब क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो सब बताऊंगा। तो चलिए और एंजॉय करते हैं इस कोडिंग जर्नी। चलिए, मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और अपना रोड मैप जो है उसको मैं बता रहा हूँ। चलिए अब हम चालू करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसको ओपन करते हैं। तो ये रोड मैप है जो जावा फुल स्टैक डेवलपर का है। मैंने एक बिगनर फ्रेंडली बनाया है, जो कि मतलब जिसको अगर बेसिक भी नॉलेज नहीं होगा वो भी सीख सकता है। इसीलिए मैं इसमें HTML CSS JS को पहले इंक्लूड किया है, क्योंकि HTML जो है तो थोड़ा इजी भी पड़ जाता है और बिगनर्स के लिए थोड़ा आसान होता है सीखने के लिए। इसलिए अगर आप HTML करोगे तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसलिए मैंने पहले HTML CSS JS को रखा है, फ्रंट एंड का पार्ट पहले रखा है, फिर बैक एंड। चलो बताते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। जावा फुल स्टैक डेवलपर, बेसिकली आपके मन में आ रहा होगा कि जावा फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है। तो जैसे कि हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में मतलब बड़ी बड़ी जो एप्लीकेशन बनते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, तो ये जो है एंटरप्राइजेज जो एप्लीकेशन होती हैं वो जावा में ज़्यादातर बनती हैं, क्योंकि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और सिक्योरिटी भी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो इन सब चीज़ों में जावा यूज होती है, तो इसीलिए हम जावा को पढ़ने वाले हैं। और जावा की जॉब की बात करें तो मतलब अगर देखा जाए तो स्टार्टअप में इसकी जॉब तो नहीं है, लेकिन बिग कंपनी जो है वो जावा डेवलपर को अच्छा पैकेज देते हैं और थोड़ा स्केल मतलब सही मिलता है सब पैकेज जो है। अगर TCS की बात करें, विप्रो है, एसेंचर है, इन्फोसिस है, एच सी एल भी, हाँ टेक वो भी सही देती है। तो अब जॉब तो मिलना बात की बात है, पहले हम सीखने की बात कर रहे हैं। तो हम क्या सीखने वाले हैं वो आप लोगों को बताएंगे। चलो, रोड मैप जो जावा का रोड मैप है, पूरा जावा फुल स्टैक डेवलपर का, केवल जावा की नहीं, जावा डेवलपर नहीं, जावा फुल स्टैक डेवलपर जिसमें फ्रंट एंड भी आएगा। तो हम शुरुआत करेंगे फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? HTML बेसिकली होता क्या है? HTML होता है मतलब स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है, वेब पेज को, वेब एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है। फिर CSS पढ़ेंगे, फिर JS पढ़ेंगे, फिर बूट स्ट्रैप पढ़ेंगे। CSS क्या होता है? बेसिकली हमारे पेज को डिजाइनिंग करता है और जो उसकी सुंदरता है उसको बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। फिर JS फंक्शनलिटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे अब फिर बोट स्ट्रैप मतलब जैसे फ्रेमवर्क होते हैं वैसे ही समझो। बोट स्ट्रैप मतलब कोड को थोड़ा छोटा कर देता है, और HTML CSS को मतलब एक में मिक्स कर देता है, बस। तो फ्रंट एंड मैं इतना ही कवर करूँगा। और बेसिकली इतना अगर हो गया थोड़ा बहुत, अगर आपको फिर चाहिए तो रेक्टेंगुलर वगैरह के फ्रेमवर्क जो JS के हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इसके बाद मूव करूँगा बैकएंड की तरफ। बैकएंड में पहले मैं क्या कवर करने वाला हूँ? कोड जावा।
कोर जावा में आपको सिंटेक्स पढ़ना होगा, लूप्स हो गए, कलेक्शन हो गया, फाइल हैंडलिंग होगी, इंटरफेस वगैरह, ये सब पढ़ लेना। ओप्स में इंटरफेस और क्लास ऑब्जेक्ट ये सब तो आ ही जाएगा। तो अगर कोर में आप ये सब कर लोगे, मान लो 20 दिन का टॉपिक होगा, 20-25 दिन, अगर आप पहले से कुछ आपको नहीं आता जावा में, तो फिर आप एडवांस में आएंगे। एडवांस में आप पहले जेडीबी से पढ़ेंगे। जेडीबी के पहले आपको पता होना चाहिए डेटाबेस। तो अगर आपको डेटाबेस आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं आता है तब भी आपको डेटाबेस सीख लेना है, फिर जेडीबीसी चालू करना है। फिर पढ़ लेना है सर्वलेट, क्योंकि सर्वलेट बेसिकली इस समय सर्वलेट का यूज मतलब हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हम यूज कर रहे होंगे स्प्रिंग और स्प्रिंग बोट। लेकिन जब हम किसी चीज़ को बना रहे हैं तो उसमें भले ही हमको वो चीज़ ना देखने को मिले, लेकिन अगर कहीं इरर आती है, भाई डेवलपर का काम है तो इरर तो आएगी। तो हमको इरर को फाइंड करने में, उसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी अगर ये चीज़ें पढ़ लियो। जैसे सब सर्वलेट हो गया, जेएसपी हो गया, तो ये सब पढ़ लेना। मतलब इतना डीप नहीं जाना, लेकिन पढ़ लेना है। फिर आते हैं हम डेटाबेस पे। डेटाबेस में मैं कह रहा हूँ पहले आप माई एसक्यूएल पढ़ लेना। इस मैं वही लिख दिया, देखो एसक्यूएल माई एसक्यूएल। देखो बेसिकली ये एसक्यूएल लैंग्वेज है और माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है। तो एसक्यूएल और नो एसक्यूएल, क्योंकि एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस होता है और नो एसक्यूएल नो मतलब नो रिलेशनल डेटाबेस होता है। तो जो एसक्यूएल आप पहले पढ़ लेना, फिर आपको क्वेरी लिखनी आ जाएंगी और थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा कैसे डेटा स्टोर होता है, रिट्रीव होता है। तो फिर आप अगर आप इंडस्ट्री लेवल में पहुंच जाएंगे तब वहाँ मैं नो एसक्यूएल मोंगोडीबी जो आपको प्रिपेयर लगे, पोस्टग्रेस क्यूएल, बाकी उसको आप स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये थोड़ा यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, जो मैंने एसक्यूएल माई एसक्यूएल लिख दिया है। इसमें क्या है, एसक्यूएल लैंग्वेज है बट माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है, जिसपे हम क्वेरी को रन कराते हैं या डेटाबेस डेटा को स्टोर करवाते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर है। तो इसके बाद हम चलते हैं और फिर आता है हमारा फ्रेमवर्क। जावा डेवलपर में सबसे मेन टॉपिक, मेन जो बैकबोन समझ लो, ये फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट। तो ये बैकबोन ऑफ जावा डेवलपर कह सकते हैं वहाँ पे इसको, क्योंकि स्प्रिंग और स्प्रिंग बोट ये करता क्या बेसिकली, ये कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है। मतलब अगर मान लो आपका पहले का कोड है 50 लाइन का, तो फिर ये 5-10 लाइन में कर देगा क्योंकि इसमें काम तुमको नहीं करना होगा, तो तुमको इंस्ट्रक्शन देना होता है, बाकी काम ये स्प्रिंग और स्प्रिंग बोट करता है। बट इसको पहले उसको सीखना पड़ेगा, फिर इंस्ट्रक्शन दे पाओगे। अगर पता होगा तब तो इंस्ट्रक्शन सही दोगे। तो फिर हम पढ़ेंगे स्प्रिंग स्प्रिंग बोट, फिर हाइबरनेट, फिर रेस्टफुल एपीआई कैसे बनाते हैं ये सब पढ़ेंगे। सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए भी पढ़ेंगे। फिर हम यूनिट टेस्टिंग पे पढ़ लेंगे, जैसे जी जे यूनिट का यूज कर लेंगे। फिर मैंने अब आगे लिखा तो नहीं है, लेकिन AWS अगर डॉकर अगर मुझे टाइम मिला तो उसको भी मैं देख लूंगा बाद में। बाकी अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको एंट्री लेवल की जॉब लेना तो मुश्किल नहीं होगा, आसान ही हो जाएगा। चलो, थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो। अगर कुछ थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।